First section that we are going to discuss is rent, rates, taxes, repairs and insurance for building. हम अपने बिजनेस, प्रोफेशन या वोकेशन के लिए कोई भी बिल्डिंग है उसका क्या पे करते हैं? रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, उसका रिपेयर करवाते हैं और उसका इंश्योरेंस अगर लिया हुआ है। ये सब कैसे नेचर के एक्सपेंडिचर होने चाहिए? तो दीज ऑल शुड बी ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो अलाउ होगा। अगर प्रीमाइसेस ओन्ड है तो रेंट नहीं लगेगा। ओके, बाकी सारे एक्सपेंसेस अलाउड होंगे अगर आपने पे किए हैं तो। ओके, इफ द बिल्डिंग is used partly for business purpose, partly for other purpose, तो हम ऐसा बोलेंगे कि 60% बिजनेस पर्पस के लिए है और 40% अदर पर्पस के लिए है। तो जितने भी एक्सपेंसेस हम लोग क्लेम कर रहे हैं तो सब कितने होने चाहिए? 60% ओनली। प्रीमाइसेस सबलेट। ओके, मैंने एक प्रीमाइसेस लिया है रेंट पे 15,000 रुपये पर मंथ। इसका कुछ पोर्शन मैंने किसी को 6,000 पर मंथ में दे दिया, तो मेरा नेट एक्सपेंस कितना होगा? 9,000 पर मंथ। सिंपल। अगर असेसी उस बिल्डिंग का ओनर है तो उसको नोशनल रेंट, ये नोशनल रेंट हमको कॉस्टिंग में अलाउड होता है बट वी डू नॉट पेड इन एक्चुअल मैनर, तो वो अलाउड नहीं होगा। रिपेयर्स ऑफ द प्रीमाइसेस कौन से नेचर का होना चाहिए? इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ रिपेयर्स टू द बिल्डिंग इन केस दैट द असेसी इज द ओनर ऑफ द बिल्डिंग और द असेसी इज द टेनेंट हु हैज अंडरटेकन टू बेयर द। चलो, मैंने बिल्डिंग रेंट पे लिया है पर रिपेयर ओनर करवाता है तो वो मेरे लिए एक्सपेंस नहीं है, मैं क्लेम नहीं कर सकता। बट अगर मैंने बिल्डिंग रेंट पे लिया हुआ है तो रेंट तो मैं पे करेगा हूँ, उसके साथ साथ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी अगर मैं पे करूँ तो मुझे अलाउड होगा। अगर बिल्डिंग मेरा खुद का है, मैंने अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है तो मुझे रेंट अलाउड नहीं होगा बट रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो अलाउड होगा ही। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर मैं बिजनेस पर्पस के लिए कोई भी बिल्डिंग को रेंट पे लेता हूँ या अपना पर्पस अपना खुद का बिल्डिंग मैं यूज करता हूँ, then any repair or maintenance for that purpose would be an expenditure to claim, but always bear in mind कि ये जो भी expense है वो revenue nature का होना चाहिए। Is it okay? Cost of repairs and current repairs of capital nature not to be allowed। मैंने आपको बोला था capital expenditure allowed नहीं होगा। But what can be done? क्या पॉसिबल है? ओके, अगर आपने बिल्डिंग में कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर करवाया है, ओके, तो आपको एज अ रेंट वो अलाउ नहीं होगा बट कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में एसेट साइड। ओके, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं क्योंकि बिल्डिंग भले रेंट पे है पर बिल्डिंग में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने करवाया है दैट इज पॉसिबल ना। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसको हम एज एन एसेट लिखें क्योंकि वो तो मेरा खर्चा है, okay? मैंने खुद ने एक्सपेंडिचर किया है। इट वुड बी ट्रीटेड एज अ फिक्स्ड एसेट एंड डेप्रिसिएशन वुड बी डिडक्टेड। और इसके अलावा कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आपने बिजनेस पर्पस के लिए किया है ना, इन एडिशन डिडक्शंस आर अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस बाय वे ऑफ लैंड रेवेन्यू, लोकल रेट्स, म्युनिसिपल टैक्सेस, इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीमाइसेस। ये सारे एक्सपेंसेस आपको अलाउ होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 30 सिर्फ बिल्डिंग से रिलेटेड बात करता है। इट डज नॉट टॉक अबाउट एनी अदर थिंग, इट टॉक्स अबाउट द बिल्डिंग ओनली।
Okay, moving on. Section number 31, which talks about repairs and maintenance, repairs and insurance of machinery, plant and furniture. पहले किसका बात किया सेक्शन 31 में? बिल्डिंग का. सेक्शन 30 में कौन सा बात किया? बिल्डिंग का. सेक्शन 31 में repairs and insurance of machinery, plant and furniture. Again a very simple thing कि वो रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए. कैपिटल नेचर का रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगा तो वो अलाउ नहीं होगा, दैट वुड नॉट बी अलाउड. और जो भी रिपेयर इंश्योरेंस आप मशीनरी, प्लांट या फर्नीचर का कर रहे हो, ये सब चीजें बिजनेस पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए, है ना. ओन बिजनेस के लिए यूज करना. यूज इंक्लूड्स एक्टिव यूज एज वेल एज अ पैसिव यूज. Even if asset is used for part of the previous year, एक महीने के लिए भी यूज हुआ है तो भी पूरा एक्सपेंस अलाउ होगा, उसमें कुछ प्रोपोर्शनल नहीं होगा. रिपेयर्स इंक्लूड रिप्लेसमेंट, क्योंकि ये कैपिटल नेचर हुआ, और रिकंस्ट्रक्शन. रिपेयर में रिप्लेसमेंट या रिकंस्ट्रक्शन इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है. Insurance premium, the deduction allowable in respect of a premium. Premium is a plural form of premium for machinery, plant or furniture is subject to following deductions. Sorry, following conditions. Just a minute. So must be against the risk of damage or destruction of the machinery, plant or furniture. The insurance in relation to